जय शीतला माता। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासोड़ा पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। बासोड़ा को हम शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। होली के बाद बासोड़ा पूजा जाता है। और देखिए, बासोड़ा पूजन करने के लिए सबसे पहले तो हम एक थाली ले लेंगे जिसमें हम पूजन का सामान लेके जाएंगे। उसके बाद हमें आटे की लोई बनानी होती है। बगैर नमक का आटा हमें गूंदना है और उसकी इस तरह से लंबी लंबी सी लोई हम बना लेंगे। ये लोई जब हम बनाएंगे ना, तो देखिए हमारी उंगलियों के निशान इस पर होंगे। तो इस तरह से हम लोई बना लेंगे। 5 या 7 लोई हमें बनानी होती है। और ध्यान रखिए, इस आटे में हमें नमक नहीं डालना है। और 7 लोई मैंने ले ली है। इसके बाद हमें 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इस जल में हमें मक्खन डालना है। मक्खन या नूनी घी इसको बोलते हैं। तो ये जो नूनी घी होता है, ये हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नूनी घी या मक्खन नहीं है तो फिर आप इसमें मलाई डाल सकते हैं। इसके बाद हमें तिलक करने के लिए हल्दी लेनी है। इसके साथ ही हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ की पेड़ी मैंने ले ली है। और देखिए, बासोड़ा से 1 दिन पहले रात को ही हमारे यहाँ पर मीठे चावल बनाए जाते हैं और बासोड़ा के दिन इन बासी चावलों का भोग लगाया जाता है। मीठे चावल गुड़ से या चीनी से बनाए जाते हैं। तो आप चाहे गुड़ से बना लीजिए, आप चाहे चीनी से बना लीजिए। और किसी किसी के यहाँ पर बासोड़ा के दिन पूड़े चीले वगैरह का भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर गुलगुले पूड़े चीले बनाए जाते हैं तो वो आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर चावल बनाए जाते हैं, मैंने चावल ले लिए हैं। इसके साथ ही हम 1 कटोरी दही ले लेंगे। इसके साथ ही हमें बाजरा लेना है। तो यहाँ पर मैंने बाजरा ले लिया है। साथ में अगर बिनोले आपके पास हैं तो आप बिनोले भी ले लीजिएगा। बिनोले अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बाजरा भी ले सकते हैं। और अगर बाजरा ना हो तो कोई भी अनाज आप ले लीजिए। दक्षिणा के रूप में हम यहाँ पर सिक्के ले लेंगे। पूजन की थाली तैयार हो गई है। इसके अलावा कुछ लोग शीतला माता के लिए चुनरी भी ले लेते हैं वस्त्र समर्पित करने के लिए, या तो कलावा, जो कलावे का धागा होता है, ये वस्त्र के रूप में समर्पित कर देते हैं। कलावा है बिल्कुल ऑप्शनल है। कई जगह पर लिया जाता है, कई जगह पर नहीं लिया जाता। बाकी ये पूजा की थाली में जो सामान है बाकी सारा आपको लेना है। इस तरह से हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। इसके अलावा बासोड़ा पूजन पर बिड़कले की माला भी ली जाती है। तो होली पूजन में जैसे माला चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही बासोड़ा पूजन में भी बिड़कले की माला जरूर ली जाती है। तो आप 1 बिड़कले की ये माला ले लीजिएगा। और ये हमारा टोटल बासोड़े पूजन का सामान तैयार हो गया है। अब देखिए, इस थाली को ढक के लेके जाना है। हमारे यहाँ पर तो बच्चे के होने में जो मायके से पोतड़ा आता है, उससे ये थाली ढक के लेके जाते हैं। मेरे ससुराल में ऐसा रिवाज है, क्योंकि ये जो पोतड़ा होता है ना, इस पर अष्टदल कमल, स्वास्तिक, ओम, लक्ष्मी माता के पद चिन्ह, सारे शुभ चिन्ह इस पे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर होली बासोड़ा जब पूजते हैं तो इसी को ढक के लेके जाते हैं। आप अगर आपके यहाँ पर पोतड़ा ले जाने की रिवाज है तो आप ये ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर बच्चे का पोतड़ा ले जाने की रिवाज नहीं है तो आप किसी भी और कपड़े से ये थाली ढक कर ले जाइएगा, क्योंकि पूजन की जब भी थाली हम लेके जाते हैं पूजा के लिए तो ढक कर ही लेके जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा बासोड़े पूजन का जो सामग्री है वो तैयार हो गई है। जब भी आप बासोड़ा पूजन करने जाएं तो अपना पीलिया यानी अपना ओढ़ना ओढ़ के जाएं। साथ में बच्चों को भी साथ जरूर लेके जाएं। शीतला माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय शीतला माता। राधे राधे।